प्रभु का वचन कहता है यहाँ दो अंधे क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हुए उसके पीछे आकर कहते हैं, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। हालेलुया हालेलुया। गए हफ्ता एक बहन के बारे में सुना, वो बहन कौन थी, क्या नाम था, कहां से आई थी? उसने वैसे ही प्रार्थना किया ना। कौन थी बहन वो? कानान की स्त्री थी, अन्य लोग थे, वो आकर भी प्रभु से पूछते, प्रभु हम पर दया करिए। उन्होंने पूछा, प्रभु उन पर दया किए, उनकी बेटी चंगी हो गई। आज यह दो अंधे प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, दाऊद की संतान हम पर दया करिए। हालेलुया हालेलुया। जो कोई प्रभु से दया करिए ऐसा प्रभु को पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको क्या करते हैं, प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर। वो प्रार्थना सुनकर उनकी सारी मन की कामनाएं पूरी करने वाले परमेश्वर। सिर्फ प्रभु को पुकारने वाले चाहिए। हम प्रभु के पास आते हैं, हम प्रभु को नहीं पुकारेंगे तो हम कभी प्रभु की आशीषें पा नहीं सकेंगे। हमें रात दिन प्रभु को पुकारना है, रात दिन हमें प्रार्थना करना है। हमारी प्रार्थना में एक सामर्थ्य चाहिए, हमारी प्रार्थना में एक प्रकटीकरण चाहिए। मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ कई हफ्ता और ये हफ्ता। जब ये लोगों को पता ही नहीं, अंधे हैं, जन्म से अंधे हैं, या वो बीच में अंधे हो गए, बाइबल में लिखा नहीं है, दो अंधे प्रभु यीशु मसीह के पास आए। उन्होंने क्या बोला, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। हे दाऊद की संतान कहने के लिए उनको ये शब्द कहां से मिला? अनपढ़ गवाह रहेंगे, पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, बाइबल पता नहीं रहेगा, यीशु मसीह कौन से कुल से, गोत्र से, कौन से वंश में आए उनको पता नहीं। लेकिन अंतर आत्मा प्रेरणा करता है। जब अंतर आत्मा प्रेरणा करता है तो हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य आ जाता है। हम खालीपन प्रार्थना करना वो अलग प्रार्थना है। खालीपन प्रार्थना किया, सब बोल दिया, उठ के चले गए, मन में शांति नहीं, समाधान नहीं, प्रार्थना तो किया लेकिन कोई प्रकार के अंदर क्या नहीं है, खुशी नहीं आई, सामर्थ्य नहीं दिखा। प्रार्थना में कोई तो भी एक खालीपन, ऐसा लगा कि प्रार्थना करके उठ के भी कोई खुशी नहीं है। प्रार्थना करने के बाद हमारे अंदर क्या आता पता है, खुशी आती है। प्रार्थना करने के बाद हमारा मन हल्का हो जाता है। प्रार्थना करने के बाद हमारे जी में जी आ जाता है, हमारी सारी कमजोरियां दूर हो जाती है, एक नया बल आ जाता है। हालेलुया हालेलुया। वो प्रार्थना में सामर्थ्य है। जब मैं थका रहता हूँ, जब मैं बहुत कमजोर हो जाता हूँ, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं एक नए बल को पाता हूँ। मैं रात को जाता हूँ यहाँ से, मैं जब रात के प्रार्थना करके घर जाता हूँ, मुझे सोने के, मुझे बिस्तर में जाने के लिए मुझे 1-1.5 बज जाता है। मुझे लगता है कि सिर्फ 10-15 मिनट प्रार्थना करके सो जाऊं, सिर्फ 10-15, क्योंकि इतना थका, कभी कभी इतना थका रहता है कि रास्ते में सो जाऊं, कैसा लगता है। पहले हम लोग 2 व्हीलर में आने का, प्रभु की कृपा से भाई लोग, बच्चे लोग आते हैं, कार में लेके जा रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद, ऐसे बच्चों को प्रभु ने हमें दिया। जब मैं गाड़ी पे आता था, इतना थक जाता, मुझे लगता है गाड़ी साइड में खड़ा करके कहीं सो जाओगे, साइड में फुटपाथ पे, इतना थका हुआ शरीर। जब मैं घर जाकर एक 5 मिनट या 10 मिनट प्रार्थना करके सो जाऊं, ऐसा जब मैं सोचता था, जब मैं प्रार्थना करते 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 ऐसा लगता था कि अभी नया बल आ गया है। आधा घंटा प्रार्थना हो गया, पौना घंटा प्रार्थना हो गया, 1 घंटा प्रार्थना हो गया, अभी खत्म कर दूंगा, 1.5 घंटा प्रार्थना हो गया, अभी खत्म कर दूंगा। सोते सोते 2:30 बज जाएगा, पौने 3 बज जाएगा, कभी कभी 3 भी बज जाता है। कारण क्या? प्रार्थना में प्रभु में नया सामर्थ्य देते हैं। प्रार्थना में एक ताकत आता है। हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है तो हमें प्रभु से मांगना चाहिए कि प्रभु मुझे वो सामर्थ्य दीजिए, मेरी प्रार्थना में मुझे वो ताकत चाहिए। जब मैं प्रार्थना करूं तो प्रभु वो नए बल को मैं पाऊं। हालेलुया हालेलुया। बोलो नए बल को पाकर प्रार्थना करना। बल नहीं है तो प्रभु से मांगना। हालेलुया हालेलुया। अंधे बोलते बेस दाऊद की संतान, हे परमेश्वर के पुत्र यीशु पर क्या करिए, दया करिए। आप प्रार्थना में बोलोगे, प्रभु मुझे प्रार्थना करना नहीं हो रहा है, मुझे कृपा करके मुझे दया करिए कि मैं और प्रार्थना में बढ़ूं, मैं अच्छी प्रार्थना करूं, तो प्रभु आपको सामर्थ्य देंगे। आप जब प्रार्थना करोगे ना, अंदर से नए नए शब्द प्रभु देंगे। आप पहचान लोगे कि आपके विरोध में कौन सी आत्मा काम कर रही है, कौन सा कार्य आपके विरोध में कार्य कर रहा है, कौन सा विषय आपको सता रहा है, कौन सी समस्या आपके जीवन में सामने खड़ी हुई है, कौन सी आत्मा है वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। वो आत्मा में परमेश्वर हमें सिखाएंगे, तब उसके आत्मा के विरुद्ध हम जब प्रार्थना करेंगे शैतान भाग जाए। हालेलुया हालेलुया। गए हफ्ते में 2-4 दिन पहले या 5 दिन पहले पता नहीं, सूरज मुझे कॉल किया,
बोला पास्टर एक हमारे रिश्तेदार को प्रार्थना करना है, वो अच्छा करता था, अचानक वो बीमार हो गया, हॉस्पिटल गया, एडमिट हो गया है, उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। बोला ठीक है कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लो, प्रार्थना करेंगे। जैसे हमने प्रार्थना आरंभ की, वो धीरे धीरे यीशु लहू कीजिए बोल के, मास्क लगा हुआ था, वो धीरे धीरे यीशु लहू कीजिए बोल रहा था। फिर मैं बोला अभी तकलीफ हो रही, तो बोला मेरा तकलीफ मत ले, मन ही मन यीशु लहू कीजिए बोल, हम तेरे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करते करते उसके अंदर का दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया, हमको पता नहीं लगा, फोन पे प्रार्थना कर रहे हैं, अचानक फोन कट हो गया, अचानक फोन कट हो गया। मुझे आत्मा में ऐसा लगा कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। मैं सूरज को पूछा, सूरज उन्होंने फोन कट किया क्या? हाँ पास्टर जी उन्होंने फोन कट कर दिया। मैं लगा लो फोन ही नहीं उठा रहे, कारण क्या? उनको पता नहीं कि एक बीमारी है, उनको पता नहीं है कि एक तकलीफ है। डॉक्टर दवा दिया है, डॉक्टर गोली देगा, डॉक्टर इंजेक्शन देगा, डॉक्टर सलाइन लगाएगा, डॉक्टर अगर ऑक्सीजन देगा ये ठीक हो के जाएगा, ठीक नहीं होगा। वो दुष्ट आत्मा है, वो गोली दवाई ऑक्सीजन इंजेक्शन ठीक नहीं होगा, उसे प्रार्थना की जरूरत है, परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। जब प्रार्थना करेंगे दुष्ट आत्मा जाएगा, प्रार्थना नहीं करेंगे दुष्ट आत्मा जिंदगी भर नहीं जाएगा। ये प्रकटीकरण हमारे अंदर आना है, ये जब हम पा लेंगे हम शैतान को आसानी से भगा सकते हैं, घर से भगाएंगे, जीवन से भगाएंगे, परिवार से भगाएंगे, हमारे हर एक मुसीबत से शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। ये प्रकटीकरण हमें पाना बहुत जरूरी है, इसे हमें लेना जरूरी है। जब हम इसे ले लेते हैं हमारी प्रार्थना एक मजबूत प्रार्थना बन जाती है। हम छोटी भी प्रार्थना करेंगे, हम छोटा प्रार्थना करके उठ जाएंगे बोल के भी बैठेंगे, हम 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा प्रभु के चरणों से उठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु का सामर्थ हमें प्रार्थना में बनाए रखेगा। हालेलुया। इसलिए हमें प्रकटीकरण चाहिए। अगर बोलते हैं परमेश्वर के पुत्र यीशु हम तेरे पास आए, प्रवेश मसीह पूछे क्या मैं तुम्हें चंगा ही करूंगा, चंगा दूंगा, तुम अच्छे हो जाओगे, क्या तुम विश्वास करते हो? वो बोलते हाँ विश्वास करते हैं, अब हमें चंगा ही दे सकते हैं। प्रवेश मसीह की आंखों पे हाथ रखकर कहा जैसा तुम चाहे वैसा तुम्हारे जीवन में हो जाए। तुरंत उनकी आंखें खुल गई। क्या हो गया? उनकी आंखें तुरंत खुल गई। क्यों आंखें उनकी खुल गई? कारण क्या? उन्होंने विश्वास रखा प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई दे सकते हैं, हमें आरोग्य दे सकते हैं, हमें छुटकारा दे सकते हैं। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। आपका विश्वास किसी भी कीमत पर डगमगाना नहीं है। आपका विश्वास डगमगाया गया तो आपकी प्रार्थना कमजोर हो जाएगी, आपकी आशीष रुक जाएगी। सब कुछ यीशु मसीह के पास हमें लेना है तो हमें विश्वास चाहिए। वो छोटी बात हो, बड़ी बात हो, कोई भी बात हो, एक चंगाई हो, छुटकारा हो, आशीष हो, बरकत हो, कोई भी हो, हमें विश्वास चाहिए। जब हम विश्वास करते हैं तो क्या होगा पता है? हमारे जीवन में बड़ी आशीषों का मार्ग खुल जाएगा, एक बड़ी बरकतों का मार्ग खुल जाएगा, क्योंकि प्रभु हमारे विश्वास को तोड़ते हैं। ये अंधे लोग हैं, इनके अंदर भी चाहत आगे होगा। यीशु मसीह ने छुटकारा दे रहे, लोगों को चंगाई दे रहे, मुर्दे उठ रहे हैं, हाँ अंधे देख रहे बोल के इन्होंने सुना रहेगा। इनको भी क्या चाहता कि पता है? हम भी यीशु मसीह के पास जाकर आंखों के लिए प्रार्थना करवा के लेंगे, हमारी आंखें खुल जाएगी तो हम भी दुनिया को देखेंगे, प्रभु यीशु को देखेंगे, प्रभु यीशु के पीछे हम भी चलेंगे। उनको दुनियादारी की बातें नहीं चाहिए था, उनको क्या चाहिए था? यीशु मसीह को देखना था, यीशु मसीह के पीछे चलना था। क्योंकि इतने साल से हमने जिंदगी गुजार ली, इतने साल हमारा जिंदगी ऐसे ही चलेगा अंधेपन में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें एक नया जीवन देंगे तो हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। वो विश्वास से वो वहां आए थे। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह आंखें दे देंगे हम तुरंत भाग जाएंगे। वो लोग ऐसा भी सोच सकते हैं अंधे हैं, अच्छा भीख मांग के खा रहे हैं, जिंदगी अच्छी गुजर रही है, आंखें आगे तो काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा। अच्छा है ना, जगह पे बैठे बैठे खाना मिलेगा, जगह बैठे बैठे पैसा मिल रहा है, क्या हो रही जिंदगी आराम से चल रही है। अभी आंखें लेने की जरूरत क्या है? कारण क्या है? उन्हें यीशु को देखना था, यीशु के पीछे पीछे उन्हें भी चलना। ऐसा उनका मन रहेगा। मैं सोचता हूँ, बाइबल में लिखा नहीं है, मैं सोचता हूँ इतने सालों से उसको छुटकारा नहीं मिला, चंगाई नहीं मिला, वैसा ही ऐसा हो गया रहेगा ना, वो अभी कुछ होने वाला नहीं जिंदगी में। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं जिंदगी में कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे, आपकी जिंदगी में सब कुछ होने वाला है। हालेलुया। आपको प्रभु को पुकारना है। परिस्थिति आज आपके विरोध में रहे, आपको कुछ हो रहा नहीं है, विश्वास को कम होने नहीं देना।
विश्वास में ऐसे बने, प्रभु आज नहीं कल मेरे जीवन में बड़ा काम करेंगे, आज नहीं तो कल मैं मांगने वाली मेरी मन की कामना प्रभु पूरी करेंगे। अंधे को प्रभु ने चंगाई दिया, हाँ किसको चंगाई दिया? गया हफ्ता देखा हमने, एक कानान स्त्री की बेटी को प्रभु ने चंगाई दिया। क्या हमें चंगाई नहीं देंगे? हम परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं? हमारा विश्वास क्या नहीं होना है? कम नहीं होना है। हालेलुया। आपका विश्वास कमजोर हो गया तो आप उस आशीष को पा नहीं पाओगे जो आशीष आपको प्रभु देने के लिए चाहत रखते हैं, जो प्रभु आपको देने के लिए पहले से उन्होंने क्या कर दिया, उसको निर्धारित कर दिया है। मेरे बच्चों को ये समय पर मैं उनको क्या करूंगा? चंगाई दूंगा। देखिए समय भी एक समय था, काफी सालों से उनको नहीं मिली हुई चंगाई, एक राइट टाइम पे प्रभु उनके गांव में या उनकी गली में, उनके शहर में, उनके देश में आए होंगे, तो सही समय पर वो भी वहां आते हैं। उन्होंने यीशु के बारे में सुनकर क्या हो गया? उन्हें विश्वास बढ़ गया था। आप यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हो, हर संडे आते हो, हर शुक्रवार आते हो, आपका विश्वास डगमगाना नहीं है, आपका विश्वास कमजोर नहीं होना है, आपका विश्वास बलवान होना है। जब आपका विश्वास बलवान हो जाएगा, अब विश्वास में आप खड़े हो जाओगे, आपकी प्रार्थना कभी कम नहीं होगी, हारेगी नहीं। आपकी वो विश्वास बड़े आशीषों को लाएगा ही। वो अंधापन क्यों ना हो, वो गूंगापन क्यों ना हो, वो बहरापन क्यों ना हो, वो लंगड़ापन क्यों ना हो, ये सब एक आत्मिक रीति से देखेंगे ना। हम आत्मिक अंधे रहते हैं, आत्मिक गूंगे रहते हैं, आत्मिक बहरे रहते हैं, आत्मिक लंगड़े रहते हैं, आत्मिक जीवन में हम लोग बीमार रहते हैं। आत्मिक जीवन में देखेंगे हम जिंदे हैं, आंखें दिख रही सब है, लेकिन आत्मिकता में देखेंगे हम सारी बातों में हम क्या हैं? कमजोर और लाचार रहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि मैं तुम्हें वहां से उठाकर तुम्हें ऊपर लाना चाहता हूं। हालेलुया। जब हमें उठाकर ऊपर लाना चाहते हैं, वो प्रकटीकरण को प्रभु से मांगना है। वो प्रभु से वो सामर्थ मांगना चाहिए कि प्रभु मुझे, जब मैं प्रार्थना करूं, मैं आपके सामर्थ को पाऊं, वो प्रकटीकरण को पाऊं। प्रभु जी वो कृपा दीजिए, वो अभिषेक दीजिए, वो बल दीजिए। मेरी प्रार्थना एक कैसे टाइम टेबल जैसा नहीं रहना है। मेरी प्रार्थना टाइम टेबल जैसा, अभी मेरा प्रार्थना हो गया खत्म, ये प्रार्थना ये करना, अभी मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। टाइम टेबल लाइफ, आत्मिक लाइफ नहीं रहना है। आत्मिक जीवन आनंद का जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ पकड़ के, आत्मिक जीवन आनंद का जीवन है, ये बोरिंग जीवन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब कॉलेज पढ़ता था, मुझे एक बात याद आती थी, कॉलेज लाइफ इज गोल्डन लाइफ। क्या लाइफ? जब कॉलेज खत्म हो गया तो मेरे को गोल्डन लाइफ किधर गया? हाँ? जब मैं कॉलेज पढ़ता मुझे बहुत खुशी होने की, क्या सच में किसी ने बहुत अच्छा नाम लगा, कॉलेज लाइफ इज गोल्डन लाइफ। किसी का टेंशन नहीं, घर का टेंशन नहीं, माँ बाप का टेंशन नहीं, भाई भाई का टेंशन नहीं, घर का टेंशन नहीं, खाया पिया गया, कॉलेज गया नहीं गया, चक्कर मारा, उधर घूमा इधर घूमा, पिक्चर गया, सब घर लड़के देख के हाँ सच में लड़के लोग बहुत मजा कर रहे हैं। भाई मैं ऐसा सोचता था जब कॉलेज खत्म हो, इधर सोच रहे कॉलेज खत्म हो गया, अभी गोल्डन लाइफ खत्म हो गया क्या? अभी बैड लाइफ आने वाला है क्या? अभी बैड लाइफ चालू होने वाला है। क्योंकि अभी हमें क्या कर रहे हैं? काम ढूंढना है, अभी शादी करनी है, अभी उम्र हो रही है, बूढ़ा हो गया तो लड़की नहीं मिलेगी, अभी पैरों पे खड़े रहना है, अभी अच्छा काम ढूंढना है, अभी बहुत सारे परेशानी सर के ऊपर। कॉलेज में पढ़ रहे थे तो पढ़ाई का टेंशन नहीं, हाँ घर का टेंशन नहीं, किसी का टेंशन नहीं, मस्त घूमा, मस्त खाया, मस्त पिया, और उसकी जिंदगी उसकी मनमानी। माँ बाप बोले आधा रुकना मम्मी, आधा डैडी। जब कॉलेज खत्म हो गया, बाद में उसको खुद को समझ आता है अभी मुझे क्या, मेरी उम्र हो रही है, अभी मुझे क्या करना है? मेरे पैरों पे खड़े रहना है। मैं मेरे पैरों पे खड़े नहीं होऊंगा तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, लड़की कोई नहीं देगी। अभी लड़की नहीं देगा तो मैं ऐसा कुंवारा ही मर जाऊंगा, मैं कुंवारा मरेगा तो मेरे संतान नहीं रहेगा। बहुत सारी बातें मन में आ जाती है। उसका लाइफ कैसे लगता है? अभी बैड लाइफ लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबकी जिंदगी, कॉलेज पढ़े लोगों को पता रहेगा, जो कॉलेज नहीं गए आप धन्य लोग हैं। कॉलेज में पढ़ा प्लास्टर में अच्छी बात है, क्योंकि वो कॉलेज लाइफ बेकार लाइफ होता है। नाम किसने दे दिया कॉलेज लाइफ इज गोल्डन लाइफ बोल के? कॉलेज लाइफ इज वेरी वेरी बैड लाइफ। उसे अच्छा बनाना जरूरी पड़ता है। लोगों ने बोल दिया, बच्चे भी उड़ी मारा, इधर गया उधर घूमा, कॉलेज जाता बोल के पूरा दुनिया घूम के आएगा। घर में पूछा तभी कॉलेज जाके आया। आज ओवर क्लास था, आज ओटी क्लास था, आज डॉक्टर साहब ने आके क्लास ही बैठ गया, क्योंकि गया ही नहीं, शाम तक छोड़ा ही नहीं। मैं उधर ही बैठा था फेविकॉल डाल के। पापा बोले कितना अच्छा पढ़ रहा मेरा बेटा, रात के 8 बजे तक पढ़ के आया।
माँ को पता नहीं जाके कहाँ उड़ी मार के आया, पापा को पता नहीं कहाँ कौन से डैम में जाके नदी में उड़ी मार के दही मार के आया। माँ बाप बोलते 9 बजे तक मुझे पढ़ के आया है, दूध पिला, बादाम दे, इसको अच्छा खाना पीना दे, अच्छा सो जा बेटा, जल्दी सो जा। नहीं मामा मुझे सिर्फ 5 बजे जाना है, क्यों? घूमने के लिए। हाँ बाबा सो जा, जल्दी सो जा, जल्दी सुला इसको। माँ बाप तो हवा नहीं करेगी, सो जा बेटा, सो जा बोल। जब उसके ऊपर एक समय आता है तब बोलता है बाबा मैंने जब मुझे दिया गया समय था, उस समय मैंने क्या कर दिया, बेकार से छोड़ दिया। अभी मुझे मुसीबत यार, अभी मेरा लाइफ कैसा लग रहा है, मुझे बहुत ही खराब लग रहा है। मैंने एक बात में पकड़ा, एक महीने जब प्रभु में बढ़ने लगा, मुझे बात समझ में आई। कॉलेज लाइफ या कमा के खाना पीने का लाइफ, कोई लाइफ गोल्डन लाइफ नहीं है। मसीह में रहने वाला लाइफ ही गोल्डन है। हालेलुया, हालेलुया। शादी को आप सब धन्यवाद दो। गोल्डन लाइफ, कारण यीशु मसीह आपके साथ। हालेलुया। देखिए आप बूढ़े भी हो गए ना, आप हमेशा खुशी रहेंगे। देखिए दूसरे बूढ़े को देखिए, बूढ़ा हो गया घर में बैठा रहेगा 24 घंटा, चाय खाएगा तो सब खाएगा, उधर बैठा, उसको दूसरा काम ही नहीं। काम क्या है अभी, क्या इंतजार करेंगे वो लोग, कब आएगा कब जाएगा पता नहीं। सबको बोलेंगे अभी मैं मरने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा। लेकिन हमारे लिए वैसा नहीं है। यहाँ प्रार्थना है, वहाँ प्रार्थना है, उनके घर में प्रार्थना, आज प्रार्थना, कल प्रार्थना, हर दिन प्रार्थना, उधर भाग इधर भाग, बूढ़ा होकर भागता रहेगा। अब बैठने वाले हैं क्या? नहीं। बूढ़े होने के बाद में हमें प्रार्थना रहती है। पास्टर बोलेगा आज इधर आ जाओ प्रार्थना के लिए, उधर आ जाओ प्रार्थना के लिए, आज वहां जाना मीटिंग में, यहाँ जाना मीटिंग में। बूढ़ा बोलेगा मैं बूढ़ा नहीं, मैं अभी जवान हूँ, और प्रार्थना करना है, और लोगों के पास जाना है, सुवार्ता बताना है, आत्माओं को जीतना है, प्रभु की महिमा करना है। प्रभु क्या कहते पता है, बुढ़ापे को जवान बना दे। लाइफ गोल्डन होगा ना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज ये बैड लाइफ को दूर करो, गोल्डन लाइफ को लेके आओ, प्रभु को साथ में रखो। इसलिए प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हारी बुढ़ापे को जवानी के मुकाब के नाई बनाऊंगा। एक मुकाब जब वो बूढ़ा हो जाता है 40 साल के बाद, उसके सारे उसके ऊपर के रहने वाले पंख, उसके नखों, सब कुछ क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। 40 साल तक वो बहुत स्ट्रांग रहता है, 40 साल के बाद वो सब कुछ उसका क्या हो जाता है, बल चला जाता है, और उसको बुढ़ापे का एक अनुभव आ जाता है। तब वो जाकर बहुत बड़े पहाड़ में एक जगह जाकर एकांत बैठ जाता है, बैठकर अपने पंखों को तोड़कर फाड़ के फेंकता है। वो अपने मुंह का जो ये है ना, क्या बोलते उसको, चोंच है ना, खुद मार के तोड़ता है पत्थर पे, अपने नखूनों को खुद मार के तोड़ता है पत्थर पे। सब कुछ वो कैसा बन जाता पता है, अभी टकला हो गया। क्या बन गया हो, टकला। अभी काफी दिन वो वैसा ही बैठा रहेगा। समय बीतते बीतते नए पंख आएंगे, नई चोंच आएगी, नई नाखून आएंगे, ऐसा उड़ेगा वापिस एक नए बल के साथ। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना करने वाले बूढ़े कभी नहीं होंगे, प्रार्थना में एक नया बल मिलेगा, और उड़ने वाले, और चलने वाले, बूढ़ा हो गया, अभी मुझसे कुछ नहीं होगा, अभी ज्यादा काम है। बूढ़े हो गए तो किसी का टेंशन नहीं है ना। रात भर दिन भर कोई घुमा तो कोई पूछना नहीं, ये बूढ़ी क्यों रात में घूम रही है, पागल दिखती है। बूढ़ा कोई जवान लड़की जाती है, बूढ़ी को तुम्हें देखेगा क्या, अरे रात बूढ़ी है क्या, शैतान है क्या, वो डर के बाजू में जाएगा। पता नहीं वो बूढ़ी के साथ में शैतान आएगा तो क्या पकड़ लिया, तो वो डर के जाएगा। हम सेवा में कहीं भी जा सकते, प्रार्थना में कहीं भी जा सकते, डरने की चिंता ही नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमें वो बल देंगे। इसलिए प्रार्थना में हमें सामर्थ्य चाहिए, प्रार्थना में बल चाहिए। प्रभु ने कहा देखो मैं तुम्हें चंगाई दे दिया हूं, जाकर शांत रहना, किसी से मत कहना। प्रभु ने क्या दिया उनको, एक सलाह दी, चंगाई पा लिया बाबा, आंखें आगे राकेश, किसी को जाके मत बोलना। राकेश ने क्या किया, राज ने क्या किया, प्रभु ने आगे दी, प्रभु ने आगे दी। सब जगह जाकर वो क्या करने लगे, प्रभु के बारे में बोलने लगे। कारण क्या, प्रभु ने किया हुआ काम वो लोग अपने अंदर रखना पसंद नहीं किया। यही सुवार्ता प्रचार है। प्रभु आपके जीवन में जो भी करते हैं, जाकर उसे चुप रखकर बैठना नहीं है,
जाकर लोगों को बताना है। उसमें एक बल है, उसमें एक ताकत है। जब आप सुवार्ता प्रचार करोगे, आपके जीवन में प्रभु की बड़ी आशीष आएंगी, आपका नया बल बढ़ता जाएगा। आप कभी कमजोर नहीं होंगे, आप कभी कमजोर होकर जीवन नहीं बिताओगे, आप नए बल कर पाकोगे, जीवन बिताओगे। कारण हर एक काम के लिए प्रभु बल देते हैं। प्रार्थना के लिए बल देते हैं, सुवार्ता प्रचार करने के लिए बल देते हैं, सेवा करने के लिए बल देते हैं, सेवा करने जाने के लिए बल देते हैं, सेवकाई में मदद करने के लिए प्रभु बल देते हैं। आप जो काम करोगे प्रभु के लिए, वो काम के लिए नया बल दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े बहुत मुझे कोई काम नहीं करना, सिर्फ घर का काम ही मेरे लिए अच्छा है, मैं बोलता जल्दी मर जाए। क्या बोल रहा हूं मैं? प्रभु के लिए जो पात्र इस्तेमाल नहीं होता, वो पात्र क्या, प्रभु क्या बोलेंगे? तू आजा बेटा, तेरे से मुझे कोई लाभ नहीं है, तू ऊपर आजा। बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे? अभी घर में एक बेस्ट आदमी बैठा है, लोग क्या बोलेंगे? कब मरेगा पता नहीं, काफी दिनों से घर में बैठा है, ये कर रहा है, दो कर रहा है, तीन कर रहा है, इसकी कितने दिन देख रहे? कोई खुश रहेगा? आप मरते दम तक आरोग्यवान रहो। आपके लिए कोई चिंता नहीं करेगा, बाबा बूढ़ा हो गया, हमें देखना पड़ेगा। वो बोलेंगे ये हमको देख रहा है बूढ़ा होके। कारण क्या? प्रभु का बल आपके अंदर, क्योंकि आप प्रभु के लिए उठाए गए, चुने गए, छुटकारा और चंगाई दिए गए लोग हैं। इसलिए प्रभु लाकर यहाँ बिठाए हैं, आपको छुटकारा दिए, एक चंगाई देकर, आपके जीवनों को आशीषित कर आपके द्वारा प्रभु की महिमा होने के लिए प्रभु ने आपको लाया है। आप सुनकर लेकर बैठ गए तो आपके द्वारा प्रभु की महिमा नहीं होगी। दोनों क्या क्या पता है? क्या क्या दोनों आखिरी वचन पढ़ेंगे 31 क्या कहा उधर? पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। सारे देश में, हालेलुया।